हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। पहले क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण क्या है। फिर उसमें हम लोग दूसरा का टॉपिक पढ़ेंगे, अभिकारक के बारे में, कि अभिकारक क्या होता है। तीसरा में पढ़ेंगे क्या प्रतिफल क्या है, अभिकारक, प्रतिफल। उसके बाद चौथे में हम लोग पढ़ेंगे क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। और 5 नंबर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो इस 5 टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गँवाए। देखिए, पहला क्या कह रहा है, पहला स्लाइड। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है? इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे रासायनिक समीकरण में लिखेंगे कहाँ पे, तो वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, क्या है, भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया को संक्षिप्त निरूपण, मतलब क्या है, कि अभिक्रिया दिया रहेगा लंबा चौड़ा और उसको हम लोग सूत्र के सहायता से और संकेत की सहायता से उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म करेंगे। इसी को हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत, क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, संकेत, क्या है, संकेत और सूत्रों, संकेत और सूत्रों की सहायता से उस समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को क्या करेंगे हम लोग, संक्षिप्त निरूपण। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त निरूपण, इसमें 3 बात ही याद रखना है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसको, उसमें हम लोग क्या समीकरण की सहायता से उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटा करेंगे। जैसे तो छोटा हम लोग किसकी सहायता से करेंगे, तो वह है संकेत और सूत्र की सहायता से, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए उदाहरण, उदाहरण क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है कि हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को क्लोरीन के मिश्रण को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखने पर हमें क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे यह है, यह हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग रखते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। जिसे तो जैसे इसी को हम लोग कैसे रासायनिक समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे देखिए हाइड्रोजन कह रहा है तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो कि H2 फॉर्म में आ गया क्योंकि ये गैस है, ठीक है। फिर क्लोरीन कह रहा है और क्लोरीन भी एक गैस ही है तो इसलिए हम लोग Cl2 भी लिखेंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, H2 जो कि हाइड्रोजन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लिखा है, लेकिन हम इसको सूत्र की सहायता से H2 लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है, क्लोरीन लिखा है, लेकिन हम लोग Cl2 लिख दिए सूत्र की सहायता से। तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, HCl, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण, ठीक है। जैसे लॉन्ग्वेज फॉर्म में दे देगा और उसको सूत्र सूत्र की सहायता से और संकेत की सहायता से हमें शॉर्ट निरूपण मतलब छोटा करना रहता है तो उसी को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या बनता है, जल मिलता है। क्या मिलता है, जल। जैसे देखिए हाइड्रोजन को ऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन क्या होता है, अभी बताएं कि हाइड्रोजन मेरा जो होता है गैसियस फॉर्म होता है, इसलिए हम लोग H2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस क्या कह रहा, ऑक्साइड, ऑक्साइड बोले तो O2, ऑक्सीजन को ही ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है, O2। यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है, गैसियस फॉर्म है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। और इसको हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा मेरे, जल। जल जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसको हम लोग क्या किए, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग सूत्र की सहायता से, जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O2। और इसी को यहाँ पे क्या मिल गया, जल। यहाँ पे हम लोग जल नहीं लिखे, इसका सूत्र लिखे हैं, इसी को हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण, जिसमें हम लोग संकेत और सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया को हम लोग शॉर्ट कर दिए। देखिए हिंदी में कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है और हम लोग इन्हीं को शॉर्ट करके कितना दूर में बना दिए,
एक लाइन में, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण की बात आई तो इसमें जान लीजिए, जो दायां साइड होता है वो प्रतिफल होता है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और बायां साइड जो भी रासायनिक समीकरण जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहा है, ये भाग ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, बोले तो अभिकारक। क्या हो गया ये, अभिकारक, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल, ठीक है। तो ये क्या है, प्रतिफल। ऐसे अगर नहीं याद रहे तो सीधा समझिए, जो दायां साइड में रहेगा मतलब तीर के इस साइड, इसको हम लोग कहेंगे प्रतिफल। क्या है ये, प्रतिफल, इसको प्रोडक्ट कहेंगे। और जो बायां साइड है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। तो ये अभिकारक और ये प्रतिफल, ठीक है। देखिए अगला स्लाइड क्या कह रहा है, जैसे अगला स्लाइड पर जैसे ही बात आएगा तो सीधा आएगा कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है। क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों का, अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम लोग कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या कह रहा है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक क्या है, यहाँ पे भी बात किसकी है, अभिकारक है। तो अभिकारक क्या बोले हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेगा, ठीक है। प्रतिफल जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा, क्या है, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, और प्रतिफल जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा, उसमें उपस्थित क्या है, दोनों में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या हो, परमाणु की संख्या समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम क्लोराइड से अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। क्या बना है, HCl। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग परमाणु की संख्या समान करना है तो हम लोग यहाँ पे परमाणु गिनते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हाइड्रोजन यहाँ क्या गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या गो है, 2 गो, ठीक है। फिर देखिए क्लोरीन क्या गो है, क्लोरीन भी यहाँ पे 2 गो है, हाइड्रोजन भी 2 गो है और क्लोरीन भी 2 गो है। फिर हम देखिए यहाँ विकारक में कितना है, टोटल 4 एटम। फिर प्रतिफल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 से यहाँ इसमें मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। सेम इसी तरीका से देखिए क्लोरीन भी एक, यहाँ पे एक है लेकिन यहाँ पे 2, ऐसे अगर है देखिए तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है, तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन भी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोरीन भी 2 है, ठीक है। तो देखिए अभी कारक में भी 4 एटम, मतलब 4 गो, सॉरी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। यहाँ पे देखिए प्रति प्रतिफल में भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। इस तरह से हम इसको रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, कैसा, जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित दोनों में परमाणु की संख्या समान है। यहाँ भी 4 है परमाणु टोटल, 2 गो हाइड्रोजन का, 2 गो क्लोरीन का, और यहाँ भी 4 है, 2 गो हाइड्रोजन का और 2 गो क्लोरीन का, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, जिसमें अभिकारक क्या है, इसमें अभिकारक और प्रतिफल क्या है, प्रतिफल दोनों में उपस्थित परमाणु की संख्या समान न हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित। और अ के मतलब समझते हैं क्या होता है, अ के मतलब न, मतलब क्या है कि अभिकारक में उपस्थित और प्रतिफल में उपस्थित दोनों में उपस्थित परमाणु की संख्या समान न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 है, और यहाँ पे हम लोग ये क्या होता है, H2 + O2 क्या होगा, हमारा रासायनिक जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको क्या कहेंगे, अभिकारक। अभिक्रिया में जो भाग ले उसे क्या कहेंगे, अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल,
फल। ठीक है, तो ये अभिकारक हो गया और प्रतिफल हो गया। और अभिकारक में कितना परमाणु की संख्या है? देखिए, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2। ऑक्सीजन भी कितना है? 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन दोनों तरफ सेम है लेकिन ऑक्सीजन दोनों तरफ सेम नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, जिसमें अभिकारक में और परमाणु में उपस्थित परमाणु की संख्या समान नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि असंतुलित को हम लोग कैसे संतुलित करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले क्या करें, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड को जब अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। दोनों तरफ इसको हम लोग कैसे संतुलित करेंगे? पहले हम दोनों तरफ परमाणु की संख्या लिख लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम कितना है? 1। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन भी 1 है। क्लोरीन कितना है? क्लोरीन भी मेरा 1 है। ये क्या हो गया? अभिकारक। ये हो गया अभिकारक का परमाणु। ठीक है, ऐसा ही इसी तरफ हम लिख लेंगे प्रतिफल का परमाणु। और जब आप लोग 2-3 एग्जाम्पल देख लीजिएगा तो आप लोग अपने आप एक लाइन में कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन में भी करना सीखेंगे। जैसे देखिए, ये क्या है? प्रतिफल। प्रतिफल में कितना मैग्नीशियम है? 1। मैग्नीशियम मेरा कितना है? 1। फिर क्लोरीन कितना है? क्लोरीन मेरा है 2। क्लोरीन के बाद हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी 2 है। और जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को सबसे बाद में संतुलित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है। मैग्नीशियम दोनों तरफ संतुलित है, लेकिन देखिए, यहाँ पे क्लोरीन कितना है? क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे 1 है और क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 2 है। यहाँ पे हम लोग क्लोरीन को 2 कैसे बनाएंगे? जैसे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्लोरीन को 2 बनाएंगे, तो देखिए, 2 हो गया क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन को हमको 2 बनाना है। दोनों तरफ क्लोरीन 2 हो गया। देखिए, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों तरफ क्लोरीन तो सेम हो गया। फिर देखिए, मैग्नीशियम सेम है और हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन को हम 2 से जब गुना कर दिए तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 है, तो ये क्या हो गया? ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। जैसे देखिए, आप देखिए, मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है? तो मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन भी 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, फिर देखिए, यहाँ पे अभिकारक में यह देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम 1, प्रतिफल में भी मैग्नीशियम कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 2। देखिए, यहाँ भी क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, और फिर हाइड्रोजन बच जाता है, तो हाइड्रोजन भी कितना है? 2 है। तो इस तरह से यह संतुलित रासायनिक समीकरण का नियम का पालन करेगा, क्योंकि दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ क्या है? परमाणु की संख्या हमारा जो है समान है। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल। जैसे देखिए, AlCl3, इसको क्या कहेंगे? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या कहेंगे? एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्सा कैल्शियम ऑक्साइड के कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको पढ़ेंगे कैसे? CaOH के होल ट्वाइस। ठीक है, दो रहेगा तो ट्वाइस, यहाँ पे देखिए 3 है, तो AlOH के होल थ्राइस। इसको क्या कहेंगे? एल्युमिनियम एल्युमिनियम क्या है? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है? एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है? एल्युमिनियम परमाणु मेरा कितना है? 1। ठीक है, क्लोरीन कितना है? क्लोरीन मेरा 3 है। ठीक है, फिर देखिए, कैल्शियम कितना है? कैल्शियम मेरा 1 है, और ऑक्सीजन कितना है? 2, और हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखिए, एल्युमिनियम मेरा कितना है? 1। देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3, और हाइड्रोजन कितना है? 3। देखिए, यहाँ पे O3 और H3। फिर कैल्शियम कितना है? कैल्शियम कितना है? 1, और फिर क्लोरीन कितना है मेरा?
क्लोरीन मेरा 2 है, ठीक है। देखिए हम बोले कि सबसे बाद में हम किसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ठीक है। देखिए एल्युमिनियम यहाँ भी एक है, कितना है एल्युमिनियम, यहाँ भी एक है, और एल्युमिनियम यहाँ भी एक है। तो एल्युमिनियम क्या है मेरा, बैलेंस है, ठीक है। देखिए अगर हम फिर दूसरा एटम में अगर हम चेंजिंग करेंगे तो एल्युमिनियम की संख्या घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग फिर संतुलित करेंगे। देखिए फिर आता है कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पे कितना है, एक, और यहाँ पे कैल्शियम कितना है, एक। देखिए दोनों तरफ सेम है, यह भी संतुलित, कैल्शियम और एल्युमिनियम दोनों तरफ क्या है, संतुलित है। देखिए क्लोरीन आयन यहाँ कितना है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे मेरा क्लोरीन कितना है, 2 है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2 है। तो हम लोग क्लोरीन को पहले संतुलित करेंगे। देखिए क्लोरीन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर 3 देते तो क्लोरीन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग मल्टीपल में ले चलेंगे, जैसे हम क्या दे जो दोनों तरफ संतुलित हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, अगर हम यहाँ पे कितना कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, तो देखिए क्लोरीन यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पे कितना है, 3 गो क्लोरीन ऑलरेडी है, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है। एल्युमिनियम कितना हो गया यहाँ पे, 2, लेकिन मेरा एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम भी मेरा संतुलित हो गया। फिर देखिए यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो कैल्शियम यहाँ पे कितना हो गया मेरा, 3, ठीक है। यहाँ पे लोग देखिए कैल्शियम यहाँ पे कितना है, 1 है, तो कैल्शियम के लिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इस सब को हम पहले मिटा देते हैं और फिर हम लोग अब बताते हैं आपको। देखिए अब हमको क्या करना है, जैसे देखिए एल्युमिनियम यहाँ भी 2 है, एल्युमिनियम यहाँ भी 2 है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 6, मतलब कैल्शियम यहाँ पे 3 है, तो कैल्शियम यहाँ भी 3 है, ठीक है। कैल्शियम संतुलित है। क्लोरीन आयन यहाँ पे 6 गो है क्लोरीन, और यहाँ भी कितना है, क्लोरीन 6 गो है। तो हमको अब लास्ट क्या करना है, संतुलित, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो हम लोग कैसे इसको संतुलित करेंगे, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 गो, और ऑक्सीजन भी 6 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3, 3 दूना 6 यहाँ भी है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3, 3 दूना 6। देखिए मेरा हर चीज संतुलित हो गया। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे कितना है, 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पे 3 गो पहले से था ऑक्सीजन, और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 गो हाइड्रोजन था और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मेरा सब कुछ संतुलित हो गया। देखिए हम लिख कर बता देते हैं। जैसे देखिए एल्युमिनियम, फिर क्लोरीन, एल्युमिनियम कितना है, 2, क्लोरीन कितना है मेरा, 3 दूना 6, ठीक है। देखिए कैल्शियम, कैल्शियम मेरा कितना है, 3, और फिर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है मेरा, यहाँ पे देखिए 2 है और 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए कितना है, पहले से 2 था लेकिन हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, ऑक्सीजन भी मेरा 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम मेरा कितना है, एल्युमिनियम 2 है, ठीक है। उसी तरह से देखिए एल्युमिनियम के बाद क्या है, क्लोरीन देखिए कितना है, यहाँ पे 3 और 2, 2 पहले से था और 3 से हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। फिर देखिए कैल्शियम, कैल्शियम कितना है मेरा, कैल्शियम यहाँ पे देखिए 1 था और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए संतुलित करने के लिए, तो यहाँ पे कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3। फिर ऑक्सीजन देखिए पहले से 3 था लेकिन हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए थे, कितना हो गया, ऑक्सीजन 6, और हाइड्रोजन भी इसी तरह से पहले से 3 था लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किए थे, देखिए 6। तो देखिए यहाँ भी एल्युमिनियम 2, यहाँ भी एल्युमिनियम 2, क्लोरीन भी सेम है 6 6, कैल्शियम 3 3, यहाँ भी 6 है। और देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की संख्या 6 6। तो इस तरह से मेरा ये केमिकल इक्वेशन क्या है, संतुलित है, ठीक है। तो इसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या है, समान है। डिफिनीशन था यहाँ पे देखिए, ये भी समान है, ये भी, ये भी, ये भी, और यहाँ भी देखिए सेम है कि नहीं, तो इसलिए हम इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, Fe मतलब आयरन को जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या करेगा, यह फेरिक
ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आयरन मेरा कितना है, आयरन मेरा यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखिए आयरन कितना है, यहाँ पे आयरन मेरा 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन परमाणु कितना है मेरा, 2, और ऑक्सीजन परमाणु मेरा कितना है, 1। पहले ऐसे लिख लीजिएगा, पहले ऐसे लिख लीजिएगा, जिसके बाद आपको संतुलित करने में बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कितना है मेरा ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे 4 है, Fe मेरा यहाँ पे 3 है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन परमाणु मेरा 2 है। ठीक है, तो देखिए हम क्या बताएं कि सबसे पहले हम लोग किसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो बचा रहे, किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आयरन 1 है और यहाँ पे आयरन 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ भी आयरन 3 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी आयरन कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे भी आयरन 3 है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4, और यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ऑक्सीजन ऑक्सीजन संतुलित हो गया। तो लास्ट में क्या बचेगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम लोग कैसे संतुलित करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले से 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे देखिए पहले से कितना था, 2 हाइड्रोजन था। ठीक है, लेकिन हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, टोटल 8 हाइड्रोजन हो गया। तो हम लोग इस 2 को 8 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, इस 2 को हम लोग 8 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 4 दूना 8 हाइड्रोजन, देखिए 8 हो गया। एक बार देखिए लिख के बता देते हैं कैसे हम लोग, देखिए आप कैसे ये संतुलित हो गया, एकदम इजी वे में। पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी बचा हो, जो भी परमाणु हो, उसको हम लोग संतुलित करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आयरन कितना हो गया मेरा, आयरन कितना है, 3, देखिए 3 है। फिर देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेरा कितना है, देखिए यहाँ पे 2 था और 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, टोटल 8। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन कितना है मेरा, यहाँ पे 1 था और 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन मेरा 4 हो गया, यह अभिकारक हो गया, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उसे अभिकारक कहते हैं, पहले बताया है। और जो अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट माने प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, जो बायां साइड रहेगा उसको हम लोग अभिकारक कहेंगे और जो दायां साइड रहेगा उसको क्या कहेंगे, प्रतिफल। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कितना है आयरन, आयरन यहाँ पे 3 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है, और हाइड्रोजन 2 था लेकिन 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 8। देखिए हाइड्रोजन 8 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन 4 हो गया, और आयरन 3 हो गया। तो दोनों तरफ क्या है, परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह मेरा क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। और यह आपका जो 10वां का है ना भारतीय भवन, उसका पूरा एग्जाम्पल हम करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कहेंगे पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट कैसे बनता है कि जैसे धन आयन और ऋण आयन के, जैसे दोनों का क्या होता है, कौन धन आयन है, ऋण आयन, कौन कितना चार्ज रखता है, उसके फलस्वरूप बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, जैसे ये पोटेशियम हो गया, ये और ये क्लोरेट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ClO3 को क्या कहेंगे, क्लोरेट। इसको क्या होता है, इसका इस पे होता है +1 चार्ज। ठीक है, और इस पे होता है -1 चार्ज। ठीक है, तो देखिए +1 चार्ज और -1 चार्ज दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, इसको कर न्यूट्रल कर देगा, इसलिए इस पे देखिए यह पूरा कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, जैसे देखिए पहले ऋण आयन वाला लिखा था, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसके बाद ऐसे होता है, जैसे देखिए ClO3 है, लेकिन अब पहले क्या लिखेंगे, पैसे पहले धन चार्ज मतलब पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसको लिखते हैं। जैसे देखिए ये लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, दोनों का चार्ज न्यूट्रल है, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, क्या है, कट जाएगा दोनों, और ClO3 लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे भी -1 चार्ज होता है, इस पे +1 चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। इसके इस पे हम लोग बहुत जल्द एक वीडियो दे देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले संतुलित करना सीखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या, पोटेशियम कितना है मेरा, पोटेशियम मेरा 1 पीस है। ठीक है, फिर क्लोरीन कितना है, क्लोरीन भी मेरा 1 है, और
ऑक्सीजन कितना है 3, यह अभिकारक का हो गया। फिर देखिए प्रतिफल में पोटेशियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, लेकिन ऑक्सीजन मेरा कितना है, ऑक्सीजन मेरा 2 है। मेरा ऑक्सीजन को ही संतुलित करना है सबसे बड़ा मकसद, क्योंकि देखिए पोटेशियम और क्लोरीन दोनों क्या है, बैलेंस है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या है, ऑक्सीजन जो है वह संतुलित नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने से कैल्शियम और कैल्शियम, मतलब सॉरी कैल्शियम करें, पोटेशियम और क्लोरीन दोनों क्या है, दोनों 2-2 हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे पोटेशियम 2, यहाँ पे पोटेशियम 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कितना है टोटल 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6। इस तरह से ये एकदम बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। एल्युमिनियम को जब सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट। क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या है, एल्युमिनियम क्या है इतना, एल्युमिनियम मेरा कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। सल्फर कितना है 1, और ऑक्सीजन कितना है 4, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एल्युमिनियम कितना है मेरा 2, ठीक है, कितना है एल्युमिनियम 2, सल्फर कितना है 3, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन मेरा हो जाएगा 4×12, पहले से ऑक्सीजन 4 और 12, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना हो गया 2, ठीक है। ये 12 देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम आसान तरीका से हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2, और यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है। तो पहले तो हम एल्युमिनियम को संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया, एल्युमिनियम बैलेंस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, और यहाँ ऑक्सीजन का तो हम लोग सबसे पहले बाद में करेंगे, सॉरी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में बैलेंस करेंगे, ठीक है। सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सल्फर कितना है 3, ठीक है। तो हम लोग सल्फर को कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 दे देते हैं। एल्युमिनियम मेरा कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम मेरा हो जाएगा, ओहो सॉरी सॉरी, इधर ना होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए एल्युमिनियम मेरा, सॉरी, एल्युमिनियम दोनों तरफ क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो अब हम सल्फर को देखते हैं। सल्फर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो हम लोग सल्फर को यहाँ पे 3 बना देते हैं। देखिए 3 हो गया सल्फर, सल्फर यहाँ पे 1 है लेकिन 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना होगा 4×12, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 12, और हाइड्रोजन कितना हो गया 6, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना है 2, तो यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा बैलेंस है। जैसे देखिए लिख कर बता देते हैं। देखिए एल्युमिनियम कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है, सल्फर कितना है मेरा 3, हाइड्रोजन कितना है 6, और ऑक्सीजन कितना है 12। देखिए 4 यहाँ पे है था पहले से, और 3 हम मल्टीप्लाई किए तो 4×3 = 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रतिफल में एल्युमिनियम 2, ठीक है, सल्फर 3, हाइड्रोजन कितना है 6, और क्या है ऑक्सीजन 12। देखिए एल्युमिनियम 2 है तो 2 है, ठीक है, दोनों तरफ क्या है सेम है, इसका मतलब एल्युमिनियम बैलेंस, ठीक है। सल्फर 3×3, सल्फर बैलेंस। ऑक्सीजन 6×6, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन बैलेंस, और ऑक्सीजन 12×12 दोनों ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो दोस्तों क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोग एक बहुमूल्य कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।